नाज़रीन ग्रामी, बड़े अरसे से इंडिया, इसराइल और अमेरिका इस कोशिश में लगा हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह से भी हमला करके पाकिस्तान को खत्म किया जा सके। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, जिन मसाइलों के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इनके बाद कोई भी जितना भी ताकतवर हो पाकिस्तान के साथ किसी तरह का भी पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में ना तो इंडिया के पास, ना अमेरिका के पास और ना ही इसराइल के पास हैं। नाज़रीन ग्रामी, पहले बम के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हाइड्रोजन बम एक मुनज़्ज़म अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। अगर अभी तक हाइड्रोजन बम से मुतल्लिक फौज की जानिब से कोई बयान नहीं आया, तो दुश्मन के दिलों में वहशत पैदा करने वाला ये हथियार खुफिया हथियारों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। बाज़ अमरीकी माहिरीन के मुताबिक 3 सितंबर 2017 को शिमाली कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया, इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने शिमाली कोरिया को फरोख्त की है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरे नंबर पर तैमूर नामी एक मिसाइल पाकिस्तान ने बना लिया है जो 7000 किलोमीटर रेंज का हामिल है। इस मुमकिना हथियार से अमेरिका सख्त परेशान है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिर में पाकिस्तान को इमदाद के एवज अपने मिसाइलों की रेंज को कम करने के सिलसिले में बात की थी, जिसे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ के खौफ से ठुकरा दिया था। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि इमदादी पैसों के एवज पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज इस कदर कम कर दी जाए कि मिसाइल इसराइल तक न पहुंच पाए, और इसी मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान का तैमूर नामी मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म कर दिया जाता। नाज़रीन ग्रामी, 3 नंबर पे आपको एक और बात से आगाह करता चलूं, कमर्शियल हथियारों में एटमी बम गिराने के लिए तरमीम की गई है। इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर चंद कमर्शियल हथियारों में ऐसी तब्दीलियां की है या करने का इरादा रखता है, जिनकी बदौलत जरूरत पड़ने पर इनके जरिए किसी भी मुल्क पर हिरोशिमा और नागासाकी तर्ज का एटमी हमला किया जा सकता है। और हथियारों में की गई तब्दीलियों का डिजाइन इस कदर मुख्तसर है कि कोई हथियारा साज कंपनी इस मामूली तब्दीली के पीछे छुपा राज न समझ पाएगी। नाज़रीन ग्रामी, नंबर 5 पे स्टेल्थ न्यूक्लियर टारपेडो। टारपेडो ऐसा हथियार होता है जो जेर समंदर आबदोज की तरह सफर करके समंदर में मौजूद किसी बहरी बेड़े या आबदोज को अपनी तबाही का निशाना बनाता है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने आम टारपेडो की तरह एटम बम से लैस एटमी टारपेडो तैयार कर लिया है, जिसे खामोशी से दुश्मन की वसी और इस बंदरगाह या समंदर में मौजूद बड़े पैमाने पर दुश्मन के जंगी बेड़ों को एक साथ ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि सोवियत यूनियन ने 1955 में न्यूक्लियर टारपेडो का कामयाब तजर्बा किया था, जबकि पाकिस्तान के लिए इस किस्म का हथियार तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं था। नाज़रीन ग्रामी, नंबर 6 सोलर ड्रोन। 2015 में खबर अखबारात की जीनत बनी, जिसमें बताया गया कि इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तालिब इल्मों ने सोलर ड्रोन तैयार किया है, और ये इतलात भी मिली थी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स से जेर निगरानी सोलर ड्रोन प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। बाज़ इस खबर को मंजरनामे से गायब कर दिया गया और गुमान किया जाता है कि इस अहम प्रोजेक्ट को अब खुफिया तौर पर सर अंजाम दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सोलर ड्रोन्स मुस्तकबिल करीब में सैटेलाइट्स की जगह ले लेंगे, क्योंकि सोलर ड्रोन्स कई माह के तवील अरसे के लिए इंतहाई बुलंदी पर मुसलसल और खुदकार तरीके से परवाज कर सकते हैं और दुश्मन के इलाकों से मुतल्लिक अहम मतलूबा मालूमात पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, नंबर 7 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस हथियार आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन सिस्टम ऐसे हथियार को कहा जाता है जो नहायत खामोशी से दुश्मन के किसी मखसूस इलाके में मौजूद तमाम तर मवासलाती 1 सेकंड के मुख्तसर तरीन वक्त में दरहम बरहम कर सकता है। मतलब कि ये हथियार नहायत खामोशी से दुश्मन के बिजली पे चलने वाले तमाम तर निजाम को मफलूज कर सकता है, जिसमें दुश्मन के मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और दीगर सैकड़ों निजाम शामिल है। कुछ अर्सा पहले इससे मुतल्लिक खबरें भी मीडिया की जीनत बनी, जिनमें बताया गया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट इस पेचीदा और मुश्किल तरीन टेक्नोलॉजी को इजाद करने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि बाद अज़ां इस खबर को भी मंजरनामे से गायब कर दिया गया। नंबर 7 पे नाज़रीन ग्रामी आता है लेजर हथियार। पाकिस्तान आर्मी ने 25 अप्रैल 2012 को मुजफ्फरगढ़ में मुनक्कद फौजी जंगी मशकों में लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के टैंकों के इंजन बंद करने का अमली मुजाहिरा किया, जबकि जनरल अशफाक परवेज कयानी मौका पर मौजूद थे। लेकिन अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी में खातिर ख्वाह कामयाबी समेट ली है और मुख्तलिफ अक़साम के
लेजर हथियार तैयार कर लिए हैं। इन हथियारों को अभी तक खुफिया रखा गया है। नाजरीन ग्रामी, नंबर 8 पे आता है हीट सिग्नेचर को छुपाने वाला नेट। ये भी खबर है कि पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने अपनी अनथक काविशों से एक ऐसा जाल तख्लीक किया है जिसे अगर किसी किस्म के असला, एटम बम या दीगर एटमी मवाद पर किसी मिसाइल पर डाल दिया जाए तो उसे ये छुपाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन अमरीकी, इसराइली और रूसी रेडार्स और सैटेलाइट की नजरों से इन चीजों को महफूज किया जा सकता है। गुज़िश्ता सालों में भारत ने इसराइल से ऐसे ड्रोन और दीगर साजो सामान खुफिया तरीके से हासिल किया है जो जेर जमीन बैंकर्स में मौजूद असला और दीगर अशिया की निशानदेही करने की सलाहियत रखता है। लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद इस मुमकिना टेक्नोलॉजी से ये तमाम तर जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज दुश्मन के किसी काम नहीं आएंगी। नाजरीन ग्रामी, नंबर 10 पे आता है मजबूत तरीन आर्मर। 2003 में जब ऑपरेशन अराकी फ्रीडम के नाम पर अमरीकी M1 अब्राहम टैंक इराक की गलियों में दंदनाने और तबाही फैलाने लगी तो इराक भर में फैले मुजाहिदीन सरतोड़ कोशिश के बावजूद इन अमरीकी टैंकों को मुअस्सर हमलों के बावजूद भी तबाह नहीं कर पाए, क्योंकि इन टैंकों के ऊपर और इर्द गिर्द ऐसी मजबूत तरीन धात को लगाया गया था जिस पर हर तरह का हथियार बेअसर साबित हुआ। बाद अज़ां मालूम हुआ कि वो धात दरअसल यूरेनियम के मुरक्कब से बनाई गई थी और ये धात मजबूत तरीन और खुफिया रखी जाने वाली धात है। इतलात है कि पाकिस्तान आर्मी के जेर इंतजाम खुफिया लेबॉरेटरीज और रिसर्च सेंटर में इस धात को कामयाबी से तख्लीक कर लिया गया है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के सख्त तरीन धात होने की वजह से इस धात के टुकड़ों का इस्तेमाल पाकिस्तान के कई मिसाइलों के निचले हिस्से में यानी रॉकेट बूस्टर के थ्रस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। इस धात की तख्लीक और इसके इस्तेमालात को खुफिया रखा गया है। नाजरीन ग्रामी, जैसे भी हालात हो, पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन तरीन काम है। इसलिए दुश्मन को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ किसी भी हाल में पंगा नहीं लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।